आज अपन क्लास 7th 8 9 10th 11th और 12th के लिए एक मल्टीपर्पज़ टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज आज प्रत्येक इंडस्ट्री के अंदर होता है, प्रत्येक घर के अंदर होता है। बोला जाए तो मॉडर्न सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी के अलावा या इलेक्ट्रिसिटी के बिना मॉडर्न सोसाइटी की परिकल्पना करना भी एक तरीके से पॉसिबल नहीं है कि भाई मॉडर्न सोसाइटी बिना इलेक्ट्रिसिटी के डेवलप हो सकती है। इतना इसमें इलेक्ट्रिसिटी का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो नाम है, इस नाम का जो प्रारंभ है वो किससे हुआ है? इलेक्ट्रॉन से हुआ है। इलेक्ट्रॉन से इसमें क्या होते हैं, मतलब मोमेंट किनका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट हो रहा है इन ए पाथ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पाथ called as electricity। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट हो गए। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए कुछ 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। एक नेट चार्ज, जिसको डिनोट करते हैं Q से, एक करंट जिसको डिनोट करते हैं I से, और एक होता है टाइम जिसको डिनोट करते हैं T से। अब देखिएगा नेट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंट, कितना मोमेंट कितने टाइम के अंदर किसी भी पाथ के अंदर जो होता है वो उसका नेट चार्ज होता है। तो यहाँ होता है I होता है करंट होता है। बोलते हैं ना कि करंट लग गया, क्या कितने करंट की बिजली है, तो इसको I बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? I को धारा भी बोल देते हैं। I मीन्स धारा। I को हिंदी के अंदर क्या बोला है? धारा भी बोल देते हैं। यहाँ करंट की क्या धारा है। Q को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? आवेश बोलते हैं। और T को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? समय बोलते हैं। तो ये इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं, ये इसको इंग्लिश के अंदर बोल देते हैं। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। Q जो है ये आवेश है, इसका जो यूनिट है वो कूलाम होती है। C से इसको डिनोट करते हैं, कूलाम होती है इसकी यूनिट। किसकी यूनिट? आवेश की यूनिट। किसी भी इलेक्ट्रिक पाथ में जो आवेश होता है उसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ये क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। अब देखिएगा, ये तो आ गया एक रिलेशन। किन का रिलेशन? करंट का, नेट चार्ज का और टाइम का रिलेशन। अब ये पाथ होता है, ये पाथ को समझने के लिए सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको अपन को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ क्या होता है? ए कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। एक कंटिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस, और दूसरा क्या होता है? क्लोज्ड पाथ, जिसके अंदर क्या होती है? I करंट क्या हो रहा है? पास होता है। जिसके अंदर करंट पास होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट इस यहाँ पर इसे बोल दिया, ए कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूस और क्लोज पाथ ही क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये हो गया। अब लेते हैं इसमें, जैसे अपन एक फार्मूला ऑब्टेन करके आए हैं और वो फार्मूला अपन यहाँ पर ले करके आए हैं, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और इसमें यदि कोई क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ये है कि कोई भी बल्ब है वो उसमें 0.5 एम्पियर की करंट है, तो करंट की वैल्यू क्या दे दी इसने, 0.5 एम्पियर की करंट है। और वो टी टाइम के लिए, टी टाइम यहाँ पे दे दिया 10 मिनट के लिए, क्या हो रहा है, टी बराबर 10 मिनट। तो नेट चार्ज ज्ञात कीजिएगा, उस सर्किट का नेट चार्ज ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, इसको थोड़ा समझिएगा। ये है कि कोई बल्ब है, वो कितना है, आधे एम्पियर का है, यानी 0.5 एम्पियर का बल्ब है, और उसके अंदर 10 मिनट के लिए क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो उसमें नेट चार्ज होगा वो कितना पास होता है। तो इसको ऐसे निकालते हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू अपन को निकालनी है, I की वैल्यू दे रखी है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, Q इक्वल टू आई टी। I की वैल्यू यहाँ क्या है, 0.5, ठीक है। और T की वैल्यू है 10 मिनट। 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, या मत भी करो, रहने भी दो, तो कितना हो गए, 600 इंटू 0.5। 0.5 के 0.5 हटाएंगे, बटे 10 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। 2 को 600 से काटेंगे तो 300 यहाँ पर आ जाएगा। तो 300 कूलाम उसका क्या आ जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से नेट चार्ज भी अपन निकाल सकते हैं, और इस तरीके से आई करंट भी अपन निकाल सकते हैं कि कितना करंट पास हुआ है। यदि दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाए और वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे और ये पूछ ले कि भाई कोई भी पाथ है, इलेक्ट्रिक पाथ है या इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 600 कूलाम करंट पास हो रहा है, और टाइम है वो कितने टाइम के अंदर हो रहा है, मान लो 10 मिनट के अंदर हो रहा है। कितना नेट चार्ज पास हो रहा है, 600 कूलाम, और 10 मिनट के अंदर होता है, तो उसका करंट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आ जाएगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। टी की वैल्यू 10 आ गई। 10 मिनट है, तो जब इसको किस में बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे, तो मल्टीप्लाई ये कर देंगे, कितना आ गया, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या हुई, उसमें धारा प्रवाहित हुई, या करंट उसके अंदर क्या हुआ, पास होता है। अब आ जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर महत्वपूर्ण ये है कि ये क्लोज पाथ है। तो एक यहाँ क्या लगा दी, यहाँ पर बैटरी लगा दी। अब इस बैटरी से क्या यहाँ कोई बल्ब आ गया, यहाँ कोई क्या आ गया, स्विच आ गया, और ये पाथ हो गया। तो अब आई जो है वो मोमेंट किधर होगा, करंट का मोमेंट। तो मैं बता चुका हूं कि चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव सीन करते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब है ये बड़ा वाला जो डंडा है ये पॉजिटिव का है, तो ये पॉजिटिव है, तो चार्ज का मोमेंट इस साइड से होगा। ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किस किस की नीड होती है, फर्स्ट नीड तो कोई मान लो बल्ब की आ गई, सेकंड नीड क्या आ गई, स्विच की आ गई,
और थर्ड नीड किसकी आ गई, बैटरी की आ गई। इससे एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट किया जा सकता है। होप आपकी समझ में आया होगा और आशा करता हूँ कि इसी तरीके के वीडियो आते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ सके। थैंक यू।